कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने कल कुंभ में डुबकी लगाई। पहले कहा जा रहा था कि कुंभ स्नान करने के लिए आए, अब कहा जा रहा है कि भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी है। तो उन जो भारतीय जनता पार्टी के बयान हैं वो उनको किस तरह से देख रही कांग्रेस पार्टी और आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग फिजूल की बयानबाजी करते हैं, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। ये एक पाप का विषय है और एक श्राप का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हर चीज में, आस्था की डुबकी में भी वो इस तरीके की नीच बयानबाजी करते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, धर्म एक निजी आस्था का विषय है, कुंभ आध्यात्म है, कुंभ धर्म है, कुंभ पर्व है, कुंभ अमृत स्नान है। ऐसे कुंभ को लेकर के भी राजनीति करना, पहले मुलायम सिंह जी की मूर्ति के नाम पर राजनीति करना, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी पर कुत्सित टिप्पणी करना कुंभ के नाम पर, अब अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी करना, इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लोग भी कर रहे हैं वो पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे। और इस बात से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न दिखाने के लिए कुछ है, न कहने के लिए कुछ है। न वो बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, न वो महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं और जहर की खेती को बो करके काटने का काम कर रहे हैं, जो जनता प्रतिकार करेगी। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी झोंक रखी है और समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। लेकिन सपा के जो नेता हैं उनको बेईमानी का डर है। तो आप ये बात मानते हैं कि बेईमानी वहाँ पे हो सकती है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कुंदरकी में शासन प्रशासन ने किया, पहले रामपुर में शासन प्रशासन ने किया, जिस तरीके से ये लोग जब उपचुनाव होते हैं तो पूरे प्रशासन में जो प्रशासन नंगा नाच करता है, उससे बहुत बड़ी संभावना बैठती है कि ये लोग चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग को भी ये देखना चाहिए और चुनाव आयोग के साथ साथ जनता को भी देखना चाहिए। जनता जितनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से नाराज है, उससे स्पष्ट है कि मिल्कीपुर में चाहे ये लोग कुछ भी कर लें, कितने प्रशासन का नंगा नाच कर लें, जीत इंडिया गठबंधन की होगी। यूसीसी को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर क्या मानती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, यूसीसी केंद्र का विषय है। कहीं ना कहीं संविधान विरोधी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी की सरकार, तो उत्तराखंड को सोमालिया बना चुकी है। कल उनका एक पूर्व विधायक था, कोई चैंपियन, जिस तरीके से उसने वर्तमान विधायक के घर गोलीबारी की, तो ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड का एरिया नहीं है, ये सोमालिया का कोई एरिया है। खुले आम असलहों का प्रदर्शन, वैध थे या अवैध थे, और उसके बाद पुलिस जिस तरीके से उस आरोपी के ऊपर जिसने गोलियां चलाई थी, जिस तरीके से उनकी आवाभगत कर रही थी, उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, ये यूसीसी हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ विषयांतर करने के लिए ला रही है। धामी जी, कानून व्यवस्था देखिए, पहाड़ों से पलायन देखिए, यूसीसी केंद्र का विषय उस पर रहने दीजिए। शुक्रिया। आपने सुना सुरेंद्र राजपूत जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।